नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में सभी शिक्षकों को CPD कोर्स करना अनिवार्य है। यह कोर्स 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण है और इसमें मुख्य बात यही है कि आप जो प्रशिक्षण लीजिएगा तो वीडियो जो इसमें चलेगा उसको आपको पूरा देखना है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। साथ ही ये वीडियो जो है या विभिन्न मॉड्यूल जो है इसके अंतर्गत जिसमें आपको प्रशिक्षण लेना है वो स्कूल आवर में नहीं खुलेगा। जैसा कि यदि आप स्कूल आवर में खोलिएगा तो आपको इस तरह का नोटिस देखने को मिलेगा। इसमें साफ लिखा हुआ है अनलेबल 9 से 3 PM। टाइमलाइन 2 जुलाई 2026 से 28 सितंबर 2026। कहने मतलब है कि ये आपका स्कूल टाइम में आप ये कोर्स को नहीं कर सकते हैं और इस कोर्स को करने का जो आपका टाइमलाइन है वो है 2 जुलाई 2026 से 28 सितंबर 2026 तक आपको कोर्स पूरा कर लेना है। इसका मतलब है कि स्कूल जाने से पहले आप कोर्स कीजिए या फिर जब छुट्टी हो जाता है विद्यालय में उसके बाद आप घर आकर आपको इस कोर्स को करना है। स्कूल में इस कोर्स को आप नहीं कर सकते क्योंकि ये खुलेगा ही नहीं। साथ ही ये सारा चीज करने के बाद यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो बीच-बीच में आपको असेसमेंट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पास होना होगा और लास्ट असेसमेंट के आधार पर आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। तो बहुत सारे शिक्षक मित्र कह रहे थे कि थोड़ा-सा इसका क्वेश्चन आंसर बना लिया जाए, तो मैंने इसका आंसर बना लिया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे आंसर को आपको बताता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर हम लोग पहला मॉड्यूल जब खोलेंगे तो उसमें आपको आएगा मॉड्यूल 1 में टॉपिक असेसमेंट। और टॉपिक असेसमेंट के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है जे गुरुजी प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वेतन प्रबंधन, डिजिटल शिक्षण और सीखने में सहायता करना, केवल उपस्थिति या स्थानांतरण प्रबंधन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, डिजिटल शिक्षण और सीखने में सहायता करना। वहीं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है जे गुरुजी प्लेटफॉर्म को किन माध्यमों से एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको हम लोग किस किस चीज में खोल सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मोबाइल, वेब और ऑफलाइन एप्लीकेशन के रूप में। तो यहाँ पर इसका तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं तो शिक्षक अपनी उपस्थिति किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि आप जो अटेंडेंस बनाते हैं वो बनाते हैं ई विद्या वाहिनी में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल असेसमेंट। उसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जे गुरुजी में रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका मासिक असेसमेंट और अभ्यास। वहीं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर नजर डालेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है जे गुरुजी में कंटेंट एक्सेस करने का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा कक्षा, विषय और अध्याय। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन है आपका शिक्षक अपने स्वयं के अध्ययन सामग्री कहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज आप कहाँ अपलोड कर सकते हैं, जो आपका अध्ययन का सामग्री है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर टीचर नोट्स। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, जे गुरुजी असेसमेंट में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इसमें आपका जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। और लास्ट इसका क्वेश्चन है शिक्षक कक्षा में जे गुरुजी का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो देखने, प्रश्न पूछने और इंटरैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मॉड्यूल 2 में आपको मिलेगा प्री टेस्ट सार्थक अधिगम
और उत्कृष्ट शिक्षण के लिए प्रभावी योजना एवं मूल्यांकन दृष्टिकोण। तो इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन और इसके आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक सही या गलत प्रश्नों का उपयोग करता है तो वह बलूम्स के किस स्तर की जांच कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी तथ्य को समझना या उसका मूल्यांकन करना, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, कम्युनिटियस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन ढांचे के भीतर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड वाला, यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन उच्च स्तरीय सोच कौशल को लक्षित करे। तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे, तो ये है आपका जार ऑफ लाइफ सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को सबसे पहले किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बिग रॉक्स प्रमुख व्यावसायिक और जीवन लक्ष्यों पर ध्यान दें। वहीं पर हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें है आपका छात्र केंद्रित पाठ योजना संरचना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सेकेंड वाला, शिक्षक के बोलने के समय से ध्यान हटाकर सक्रिय छात्र भागीदारी पर केंद्रित करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, SMART रणनीति का कौन सा तत्व यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य छात्रों के लिए प्रासंगिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा आर रिलेवेंट छात्रों को लक्ष्यों को छात्रों की जरूरतों के साथ जोड़ना। छठा नंबर क्वेश्चन है, जब मूल्यांकन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से मेल नहीं खाता है तो मुख्य समस्या क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पढ़ने में केवल डिकोडिंग की तुलना में कॉम्प्रिहेंशन समझ को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि अर्थ को समझे बिना पढ़ना वास्तव में सीखना नहीं है। वहीं हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं, सत्र में चर्चा के अनुसार साक्षरता की सबसे व्यापक परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया को समझने के लिए पढ़ने लिखने और समझने का एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल। नौवां नंबर क्वेश्चन है, CLEAR फ्रेमवर्क के अनुसार अक्षर ई क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तीसरा वाला, इमोशनल छात्रों की भावनाओं को समझना और उससे जुड़ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सूत्र के बजाय रेगिस्तानी पेड़ कैसे जीवित रहते हैं पूछना किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पूर्व और नए ज्ञान को जोड़ने के लिए एक पूछताछ हुक बनाना। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक पाठ योजना का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा छात्रों में जिज्ञासा कैसे जगाई जाए इस बारे में सोचना। 12 नंबर क्वेश्चन है, 40 मिनट के पाठ में अवधारणा निर्माण पर कितना समय खर्च होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, साझा सीखने की गतिविधियों के लिए लगभग 10 से 12 मिनट का समय। वहीं पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखें तो है आपका, कक्षा की ऊर्जा के संबंध में एक शिक्षक वातावरण को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सकारात्मक शारीरिक भाषा के साथ कक्षा में प्रवेश करके। 14 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के स्तर पर प्रश्न तैयार करना कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन के लिए किस पहलू को मजबूत करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, व्यक्तिगत छात्र की जरूरतों का
नैदानिक मूल्यांकन। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दृष्टिकोण अक्षरों के बजाय संदर्भ के माध्यम से स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होल लैंग्वेज दृष्टिकोण, जो अर्थ और स्वाभाविक संदर्भ पर जोर देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम के लिए शब्द को एक खराब चुनाव क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, इसे प्रत्यक्ष मूल्यांकन उपकरण के माध्यम से मापा नहीं जा सकता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, सत्र की सामग्री के अनुसार लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल की परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, एक अनुभव के बाद सीखने वाले को क्या जानना और करना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, लर्निंग बाय डूइंग को व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, या सीखने की गहरी और अधिक अस्थायी आदतें बनाता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, हाँ 18 था ना, 18 ही इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।